students, welcome to the class 3 subject हिंदी चैप्टर 3 संयुक्ताक्षर। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर कंपाउंड लेटर। कंपाउंड मतलब जोड़ना, संयोजन करना। दो वर्ण जोड़कर एक शब्द बनता है जिसको हम बोलेंगे संयुक्ताक्षर। आपने हिंदी की 12 खड़ी तो सीख ही ली है। 12 खड़ी लिखना आप सभी को आता है। हिंदी में कितने स्वर है वो भी आप जानते हैं। कितने स्वर है और कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ये सब आप जानते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? स्वर। अ, आ, ई, ए, आई, ओ, औ, इन सभी को हम स्वर बोलते हैं। और उसके बाद जो हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, उन सबको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन। व्यंजन वो कभी आपने देखा है ऐसे लिखा होता है, ऐसा चिन्ह होता है। जैसे क लिखा है तो उसके नीचे ऐसा चिन्ह किया गया होता है, तो इसको हम बोलेंगे हलंत। ये हलंत क है, हलंत व्यंजन है। उसको आधा ही पढ़ा जाता है, उसका उच्चार भी अलग होता है, पर उसको पूरा बनाने के लिए उसमें हमें स्वर को मिलाना पड़ता है। अब वो बनेगा पूरा क। ये हलंत का निशान है वो जो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने स्वर को मिला दिया। व्यंजन के सही उच्चार करने के लिए हमें उसमें स्वर को मिलाना जरूरी है, जिससे वो हलंत आधा पढ़ा जाता है, आधा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इसीलिए हम उसमें स्वर को मिलाकर उसका उच्चारण करते हैं, तो वो बनता है पूरा व्यंजन, पूरा वर्ण। एक वर्ण और दूसरा वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे संयुक्ताक्षर, कंपाउंड लेटर। कंपाउंड मतलब जोड़ना। दो वर्ण को जोड़कर हम एक शब्द बनाएंगे। जैसे क, ख, हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे तो ये हलंत ख है, उसमें स्वर मिलेगा तभी उसका सही उच्चार हो सकेगा और सही तरीके से हम व्यंजन को पढ़ सकेंगे। इसलिए व्यंजन को सही तरीके से पढ़ने के लिए हमें स्वर का समझ होना जरूरी है। हलंत क, हलंत ख ऐसा हम नहीं बोल सकते, इसीलिए हम उसमें स्वर को मिला देते हैं, जिससे हमें पूरा एक वर्ण मिलता है। जो वर्ण मिलता है उस कोई भी दो वर्णों को मिलाकर उसको संयुक्त मतलब उसका संयोजन कर उसको जोड़कर हम एक शब्द बनाएंगे। आपके पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 6 पर दिया गया है, चित्र दिए हैं और उसके नीचे आपको कुछ एक शब्द दिए हैं, वो आपको लिखने हैं। जैसे बताया भी है, पहला पिक्चर है जो है ढ प्लस हलंत क है, उसके बाद में उसको मिलाया गया है पूरा क, उसके बाद मिलाया है न, उसका उच्चार क्या हुआ? ढ प्लस हलंत क है, पूरा क नहीं है। हलंत क होगा तो उसका उच्चार आधा होगा, प्लस पूरा क। पूरा क कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उसमें स्वर अ मिला हुआ है, प्लस न, तो बन गया ढ क न। ये भी एक वर्ण है, ये अधूरा वर्ण है। सभी वर्णों में मिलकर एक शब्द बनाया ढक्कन। उसके बाद आपको दिया गया है
चित्र मच्छर। इसमें लिखा है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है म प्लस ये हलंत च प्लस छ प्लस र, ये चारों वर्णों ने मिलकर म च छ र, उन चारों वर्णों ने मिलकर एक शब्द बनाया मच्छर। म च छ र ऐसे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, पर एक शब्द मच्छर, चारों वर्ण मिलकर चारों शब्द संयुक्त हो गए, इसलिए शब्द बना मच्छर। उसके बाद आपको शब्द दिया है मक्खन। म, यहाँ पर सभी जो शब्द है वो हलंत दिए हैं। म हलंत क ख न, शब्द बनता है, चारों वर्ण मिल गए संयुक्त हो गए तो शब्द बन गया मक्खन, जिसका कोई अर्थ होता है। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए चारों वर्ण का सभी से मिलना और उसका सही उच्चारण होना जरूरी है। उसके बाद है पत्ता। प त पत्ता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और प प्लस हलंत त प्लस ता, पत्ता, ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है चित्र, कौन सा है, वो है प्याला। प प्लस य प्लस ला, तो प हो गया आधा। यहाँ पर जो भी शब्द हलंत दिए हैं वो सभी शब्द आधे हैं, आधा उच्चार होता है, इसलिए यहाँ पर क भी हलंत है तो आधा क हो गया, च भी हलंत है तो आधा च, यहाँ क हलंत है तो आधा क, त हलंत है तो और आधा त, यहाँ पर ये तो एक ही शब्द है, तो यहाँ पर प हलंत है तो क्या होगा, आधा प, प्याला। एक शब्द बन गया प्याला। उसके बाद है ग्वाला। यहाँ पर ह हलंत दिया है, ग हलंत है तो क्या होगा, ग्वाला। ग आधा होगा इसीलिए ग्वाला। उसके बाद आपको चित्र दिया है पेज नंबर 6 पर उल्लू का। उ ल हलंत ल, तो शब्द बन गया। तो ये ल हलंत है तो क्या होगा, ल आधा हो जाएगा, उल्लू, उल्लू। उसके बाद हमें पिक्चर चित्र दिया है बिल्ली। वी हलंत ल प्लस ली, बी हलंत ल ली, तो ये हलंत वाला ल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बिल्ली, बिल्ली। ये हमें सभी शब्द लिखकर दिए गए हैं। इस पेज नंबर 7 पर भी आपको 4 चित्र और दिए गए हैं, जिसमें ऐसे आपको दिखाया गया है कि कैसे हलंत शब्द होता है तो वो आकार हो जाता है और चारों या तीनों वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। ये आपको एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दिया है। उसके बाद नीचे दिए आपको कोई शब्द दिया है, वो आपको लिखना है। पेज नंबर 7 पर आगे चित्र दिया है हमें लट्टू का। ल हलंत ट टू,
टू। लट्टू मतलब गुजराती में हम क्या इसे बोलते हैं? भमरडो। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? टोप। टोप मतलब लट्टू हिंदी में और गुजराती में भमरडो। उसके बाद पुस्तक। हलंत है तो क्या हो जाएगा? आधा उत्सव हो जाएगा तो पुस्तक। दर्जी। द रहलन जी। दर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं और दर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों टाइप की लिखावट सच्ची है। दर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं, दर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सर। रहलत है। रहलत है तो क्या हो जाएगा? सर। आधा ऊपर चला गया। सर। ये सभी शब्द आपको अपनी ये बुक है जो उसमें लिखना है। नीचे दिए हुए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ और 2 बार लिखो। सभी शब्द हमने लिखे थे म प्लस क प्लस ख प्लस न, मक्खन। आपको अपनी बुक में 2 बार ये शब्द जो मैंने अभी बोर्ड पर सभी लिखे थे, मक्खन लिखा था, पत्ता, उल्लू, लट्टू, पुस्तक, वो सभी शब्द आपको अपनी ये बुक है, पुस्तक है, उसमें 2 बार लिखने हैं। मक्खन, पत्ता, ग्वाला, उल्लू, ये सभी शब्द में आपने देखा कि जो भी शब्द हलंत था, जो भी वर्ण हलंत था, वो आधा हो गया था और उसका उच्चार भी आधा ही होता था। ये सब आप अपनी बुक में लिखेंगे और उसका मुहावरा करेंगे, रिवीजन करेंगे और बोलकर लिखेंगे जिससे उसके उच्चार में आपको कोई दिक्कत ना हो और सही से आप उस शब्द मतलब वर्ण का उच्चार करें और वर्ण से बने हुए शब्द का भी उच्चार सही से कर सके। जैसे मक्खन, मक्खन को जुड़ा हुआ शब्द संयुक्त स्वर है मक्खन। पत्थर, अब लिखेंगे पत्थर, पत्थर। तो क्या कर सकते हैं? प प्लस त क्या होगा? हलंत त होगा। थ र, पत्थर शब्द बन गया पत्थर। तो जो शब्द हलंत दिया होगा वो शब्द हमेशा आधा ही बोला जाएगा और आधा ही लिखा जाएगा। तो ये था संयुक्त अक्षर मुहावरे के लिए आप 2 बार लिखेंगे अपनी बुक में। थैंक यू।